100 जावा प्रोग्राम सीरीज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड डुप्लीकेट कैरेक्टर इन दी गिवन स्ट्रिंग। इट मीन्स क्या कि कोई स्ट्रिंग अपने को दिया रहेगा, उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में अपने को ये पता करना है कि कितने कैरेक्टर्स जो है वो डुप्लीकेट हैं। ओके, इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर हम यूज करेंगे मैप कॉन्सेप्ट को। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम आते हैं, हमारा ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट क्रिएट है प्रोग्राम 27 नाम से, और यहाँ पर ये पर्टिकुलर पैकेज है और यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, सिंपली न्यू पे आते हैं, देन क्लास पे हिट करते हैं और सिंपली लेते हैं डुप्लीकेट कैरेक्टर फ्रॉम स्ट्रिंग। ये हमारा क्लास का बेसिकली नेम हो गया। ओके, होल प्रोग्राम को हम यहीं पे लिखने वाले, तो यहाँ पर मेन लिखेंगे और उसको यहाँ से मिनिमाइज करते हैं, हमारा मेन मेथड हो गया। सिंपली इसके अंदर हम लेते हैं एक str और इसको सिंपली क्या काम करते हैं, श्याम सुंदर, ये हमने एक पर्टिकुलर नेम दे दिया। अब इस पर्टिकुलर नेम में अगर आप ध्यान देखिएगा, ऐसे दो ही कैरेक्टर है जो डुप्लीकेट है। एक तो पहला हमारा एस कैरेक्टर है जो 2 टाइम्स है, एंड हमारा ए है जो 2 टाइम्स है, बाकी रिमेनिंग कैरेक्टर जो है वो सिंगल ही टाइम्स है बेसिकली। ओके, अब इस चीज़ को अपने को फाइंड करना है किसमें, बाय द हेल्प ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। ओके, तो सबसे पहले क्या काम करेंगे हम, str को उसको जो है जावा में स्ट्रिंग जो होता है एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट होता है। ओके, तो आपको एक एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या काम करेंगे, इस पर्टिकुलर जो हमारा स्ट्रिंग है इसको हम कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके लिए जावा में ऑलरेडी से प्री डिफाइंड मेथड है, उसको हम यूज करेंगे, जिस मेथड का नाम है टू केयर एरे थी, कन्वर्ट दिस स्ट्रिंग इनटू ए न्यू कैरेक्टर एरे। ये क्या काम करेगा, पर्टिकुलर कैरेक्टर स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर देगा। तो कोई बात नहीं, इसको कन्वर्ट कर दे, कंट्रोल 1 से लोकल वेरिएबल में, इसको हम कैरेक्टर एरे नाम दे दिए, वेरिएबल में स्टोर करा लिए। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, एक मैप लेंगे और मैप में हम जो है की जो हमारा रहेगा कैरेक्टर रहेगा एंड वैल्यू हमारा इंटीजर रहेगा। उसमें हम क्या काम करेंगे, एक पर्टिकुलर ए कितना टाइम अकर हुआ, एस कितना टाइम अकर हुआ, उसको हम स्टोर कराएंगे। तो इसके लिए हम सिंपली मैप को यूज करेंगे और यहाँ से की में हम सिंपली यूज कर लेंगे कैरेक्टर, क्योंकि हम कैरेक्टर को ही स्टोर करने वाले हैं। देन इसका हम काउंट रखेंगे, वो पर्टिकुलर कैरेक्टर कितने बार हुआ इसको इंटीजर में रखेंगे। ओके, और यहाँ सिंपली मैप ले लेंगे और यहाँ पर न्यू और हम ले लेंगे हैश मैप, बेसिकली यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं। ओके, इतना हमने काम करा लिया है। अब हम इसके बाद क्या करें, भले एक एक कैरेक्टर को एडिट करेंगे और चेक करेंगे क्या ये पर्टिकुलर अवेलेबल है कि नहीं है। इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे फॉर लूप को। देन यहाँ पर यूज़ करेंगे हम बेसिकली कैरेक्टर ले लेंगे ch, एंड यहाँ पर सिंपली हम यूज़ कर लेंगे ये जो हमारा कैरेक्टर है, इसे एक एक एरे को लाएंगे। ओके, देन अभी कैरेक्टर क्या करेगा, एक एक यहाँ से कैरेक्टर लाएंगे और देन हम इस मैप में स्टोर कराएंगे और उसकी करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर के हम काउंट को भी स्टोर कराएंगे। इस चीज़ को हम कैसे करेंगे इसके बारे में हम जानते हैं। ओके, तो इसके लिए क्या होता है कि मैप में एक ऑलरेडी से फंक्शन होता है, क्या उसके पास वो ऑलरेडी की है कि नहीं है। ओके, अब बेसिकली इसका मीनिंग क्या हुआ ये मैं बताता हूँ कि सबसे पहले हम एक मैप ले लेंगे। ओके, ये वाली मैप लिखेंगे, मैप डॉट कंटेन की लिखेंगे। हम ये चेक करेंगे क्या इस मैप में ऑलरेडी ये पर्टिकुलर कैरेक्टर अवेलेबल है कि नहीं है, ये वाली कैरेक्टर अवेलेबल है कि नहीं, ये वाली अवेलेबल है कि नहीं। अगर है तो हम क्या काम करेंगे, जो इसके अंदर जो इंटीजर की काउंट है उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे, नहीं रहेगा तो उसको सिंपली कैरेक्टर और उसकी काउंट को हम 1 रखेंगे। अगर है तो ये सिंपली रिटर्न करेगा ट्रू, और ट्रू रिटर्न कर दिया तो हम लिखेंगे मैप डॉट पुट, इसके अंदर ये कैरेक्टर पास कर देंगे। देन इस पर्टिकुलर कैरेक्टर की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसके इंटीजर काउंट को निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सिंपली लिखेंगे मैप डॉट गेट और इसके अंदर हम पास कर देंगे ch+1। ओके, ऐसा कुछ हम कर देंगे। तो ये लाइन का मीनिंग क्या होगा ये मैं अगेन से एक्सप्लेन करता हूँ कि एक मैप पास फंक्शन होता है कंटेंट की। ये क्या काम करता है, ये चेक करता है कि मैप में पर्टिकुलर ऑलरेडी से जो पर्टिकुलर हम यहाँ से ch पास कर रहे हैं, ch यहाँ से पास करेंगे, बेसिकली जो कैरेक्टर आएगा वो कैरेक्टर ऑलरेडी से अवेलेबल है कि नहीं। अगर है तो ये रिटर्न ट्रू करेगा, तो हम क्या करेंगे, जो कैरेक्टर है उसकी काउंट को ऑलरेडी से 1% है तो दूसरा टाइम ऐड करेंगे, उसको क्या करेंगे, वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। इसलिए यहाँ पर देखिए उसका हम ch लिखा है, तो की हेल्प से हम इसकी वैल्यू लिया, वैल्यू में 1 हमने इंक्रीमेंट सिंपली करा दिया। तो पहले 1 था, अब ये 2 हो जाएगा। अगर ये नहीं है तो हम सिंपली क्या काम करेंगे, देन यहाँ पर लिखेंगे मैप, इसके अंदर आएंगे सिंपली लिखेंगे मैप डॉट पुट लिख देंगे। ओके, ch प्लस सिंपली वैल्यू हम 1 रख देंगे। ओके, दैट्स इट, इतना हमने काम करा लिया। तो अब इस
इतना होल लाइन क्या काम कर रहा है कि एक एक कैरेक्टर आएगा, यहाँ से एक कैरेक्टर एरे हमने कन्वर्ट कर लिया, इस कैरेक्टर एरे में ऑल कैरेक्टर यहाँ स्टोर हो गया, एक एक कैरेक्टर आएगा, चेक करेगा कि इस मैप में ऑलरेडी से ये पर्टिकुलर कैरेक्टर है, अगर है तो उसकी कैरेक्टर को अगेन पुट करेगा, देन उसकी वैल्यू को 1 इंक्रीमेंट कर देगा, नहीं रहेगा तो फर्स्ट टाइम उस कैरेक्टर को एंटर करेगा उस मैप में और उसकी वैल्यू 1 रहेगा, देन अगेन आएगा, चेक करेगा कि कैरेक्टर ऑलरेडी से है, अगर है तो उस कैरेक्टर को पुट अगेन करेगा, देन उसकी वैल्यू को 1 इंक्रीमेंट कर देगा, नहीं रहेगा तो सिंपली कैरेक्टर रखेगा, उसकी वैल्यू को 1 रखेगा। तो इस तरीके से पूरे कैरेक्टर को ये काउंट ले लेगा कितना कौन कैरेक्टर है और उस पर्टिकुलर मैप में स्टोर हो जाएगा। अब मैप में जब स्टोर होगा तो उसकी की क्या है और वैल्यू क्या है वो हमारा स्टोर है, मतलब की मतलब कैरेक्टर कौन सा है और उसकी काउंट क्या है, ये स्टोर इसमें हो गया। अब इसी चीज़ को हम प्रिंट भी करा सकते हैं, तो चलिए इस चीज़ को प्रिंट कराते हैं। प्रिंट कराने के लिए सिंपली हम तरीका यूज करेंगे एंट्री सेट। जानते हैं कि मैप में जो वैल्यू स्टोर होता है वो एंट्री सेट के फॉर्मेट में होता है, कैसे, तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पर हम आते हैं मैप डॉट एंट्री सेट, ये क्या काम करेगा, एंट्रीज सेट ऑफ एंट्रीज कैरेक्टर एंड इंटीजर, ये वाला हमने यहाँ पर की वैल्यू रखा था ना कैरेक्टर इंटीजर, तो इसीलिए यहाँ पर ये आ गया, तो ये हमारा एंट्री सेट आ गया। देन यहाँ से हम एक फॉर लूप लगा लेंगे, फॉर ईच लूप, देन इसी चीज़ को हम इसके अंदर पुट कर देंगे क्योंकि इसके अंदर ये वैल्यू स्टोर है। ओके, देन इसको हम सिंपली रख देंगे एंट्री, इस पर्टिकुलर चीज़ को हम एंट्री रख देंगे, देन ये हमारा हो जाएगा एंट्री सेट, दैट्स इट। अब इस पर्टिकुलर सेट से हम ये काउंट करेंगे कि अगर वैल्यू डुप्लीकेट है उसको अपने को प्रिंट कराना है, राइट, डुप्लीकेट कैरेक्टर को प्रिंट कराना है। तो यहाँ पर हम कंडीशन लिख देंगे इफ एंट्री डॉट गेट वैल्यू, वैल्यू क्या है, अगर वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तभी इसको प्रिंट आओ, अदरवाइज नो नीड टू प्रिंट। ओके, तो यहाँ पर सिंपली लेंगे सिस डॉट आउट डॉट प्रिंट, देन यहाँ पर सिंपली हम यूज करेंगे एंट्री डॉट गेट की, इट मीन्स कैरेक्टर हम ले लेंगे की, देन यहाँ पर एक हम स्पेस सिंपली दे देते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक स्पेस दे दिए, एक कॉलन दे दिए, देन प्लस सिंबल लगा देते हैं, देन यहाँ पर अगेन लिखते हैं एंट्री डॉट गेट। अब यहाँ पर हम की ऑलरेडी देते हैं, यहाँ पर हम वैल्यू दे देते हैं। ओके, तो चलिए ऑलरेडी हमने की प्रिंट कर दिया, यहाँ पर हम वैल्यू प्रिंट कर दें, इसके बीच हम एक सिंपली एक कॉमा लगा देते हैं, किस पे देकर कॉमा दे दिए, दैट्स इट। अब इस प्रोग्राम को मैं अगेन से एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको होल चीज़ समझ आया। सबसे पहले कि हमारा स्ट्रिंग था, इसमें नंबर ऑफ डुप्लीकेट कैरेक्टर को फाइंड आउट करना है कि कौन सा कैरेक्टर डुप्लीकेट कितने बार है। तो इसके लिए जावा में स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट होता है, तो इसको हम एक एक कैरेक्टर को एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या काम किए, इस स्ट्रिंग को हमने कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर दिया। देन यहाँ पर हम मैप में ले लिया कैरेक्टर, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप है तो एक कैरेक्टर स्टोर होगा और उसकी करस्पॉन्डिंग काउंट क्या है वो इंटीजर में हम काउंट करके लेंगे। अब इस चीज़ को मैप में स्टोर कराने के लिए हमने क्या किया गया कि एक फॉर ईच लूप लिया, कैरेक्टर एरे था तो यहाँ पर हमने कैरेक्टर ले लिया और तो हम चेक करिए अगर मैप में क्या ऑलरेडी सी वैल्यू अवेलेबल है, अगर है तो सिंपली उस की के करस्पॉन्डिंग वैल्यू को हमने क्या किया 1 इंक्रीमेंट किया, नहीं है अगर फर्स्ट टाइम वो कैरेक्टर एंटर हो रहा है मैप में तो पर्टिकुलर कैरेक्टर और उसकी काउंट को हमने एज ए 1 रख दिया और इसी तरह से पूरा लूप चलता रहेगा और जितने भी कैरेक्टर होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो भी काउंट होगा वो हमारे मैप में स्टोर हो जाएगा। अब हमारा जितने भी कैरेक्टर एंड उसे करस्पॉन्डिंग वैल्यू वो हमारा इस मैप में स्टोर हो गया। अब अपने को प्रिंट कराना तो यहाँ पर मैप डॉट एंट्री सेट दे दिया तो उसका एंट्री सेट अपने को मिल गया और एंट्री सेट से हर एक एंट्री को निकाल कर हम यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं कि इस पर्टिकुलर एंट्री की वैल्यू क्या है और उससे करस्पॉन्डिंग की क्या है, ये हमने दे दिया है यहाँ पर। ओके, तो राइट क्लिक करते हैं, रन जावा प्रोग्राम पर आते हैं और हिट करते हैं। तो यहाँ से देखते हैं, देखिए यहाँ पर प्रिंट लाइन इसलिए डिफरेंट न्यू लाइन मारा, हम चाह रहे हैं एक सिंगल लाइन में हमारा चीज़ प्रिंट हो जाए। ओके, तो यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, रन है जावा प्रोग्राम पर हिट करते हैं और बीट करते हैं। ओके, देखिए हमारे पे यहाँ पर ए हमने बोला था 2 टाइम है एंड एस भी हमारा 2 टाइम है, ए भी 2 टाइम है एंड एस भी 2 टाइम है। ओके, अब हम चाहते हैं कि इसी चीज़ को 2 टाइम्स हम क्या काम, तो इस पूरे में 2 टाइम्स यहाँ हम लिख देते हैं। देन हम चेक करते हैं क्या हर एक कैरेक्टर जितने भी है उसके क्या काउंट 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, तो राइट क्लिक करते हैं, रन है जावा प्रोग्राम पर आते हैं। तो यहाँ देखिए ए भी हमारा 2 टाइम है, एस भी 2 टाइम है, एच भी 2 टाइम है, वाई भी 2 टाइम है, एम भी 2 टाइम्स है। जितने भी नंबर ऑफ अकरेंस कैरेक्टर डुप्लीकेट थे वो हमारा प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी स्ट्रिंग में डुप्लीकेट कैरेक्टर है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं जावा में। आई होप आपको ये होल कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।